नमस्ते। मैं संतोष रामचंद्र सहस्रबुद्धे MSVW कोर्स के लिए PRN नंबर 22110084, MSVW 15 के लिए उपनिषद पार्ट 4, इसके ओरल एग्ज़ाम के लिए मैंने हृदयस्थ ब्रह्म के 5 सेवक ये विषय चुना है। ये छांदोग्य उपनिषद के तीसरे अध्याय में 13वें खंड में ये विषय आया है। ये छांदोग्य उपनिषद ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। ये सामवेद का उपनिषद है और इसमें ब्रह्म के हृदयस्थ ब्रह्म के 5 सेवक या 5 द्वारपाल इनको कहा गया है। द्वारपाल किसे कहते हैं? जो द्वार में खड़ा रहता है। अंदर कौन जाएगा, किसके परमिशन है? अंदर तो हृदयस्थ परमात्मा है और परमात्मा के जो सेवक है जो उनके साथ परमात्मा के पास कैसे जाएंगे और कौन भेजेगा? तो ये द्वारपाल भेजेंगे। और द्वारपाल यदि उन्हें हृदय में भेज देंगे, परमात्मा के पास भेज देंगे तो कुछ ना कुछ अर्जित करेंगे, कुछ ना कुछ फल प्राप्ति होगी। देखिए, मानव जीवन में जो हृदय न्यास होते हैं, तो हृदय के बारे में मन जो है उसमें परमात्मा का निवास है और परमात्मा के पास हम अपने उद्धार के लिए, अपने शांति के लिए, अपने यश के लिए, अपने उत्कर्ष के लिए, इस परमात्मा की उपासना करने के लिए परमात्मा के पास जाना होगा। और परमात्मा के पास जाने के लिए ये 5 द्वार, ये कल्पित द्वार 5 इन्हें बताए गए हैं। अब देखिए, इनमें द्वार है, कौन से द्वार में कौन सा प्राण सेवक है, वो प्राण सेवक की संबंधित इंद्रियां कौन सी हैं और इस इंद्रिय की देवता कौन सी है, और ये देवता इस संबंधी इंद्रिय से हृदय के उस सेवक के द्वारा कौन सी दिशा में, कौन से द्वार से हृदय में परमात्मा की सेवा के करने जाने के बाद कौन सा फल उसे प्राप्त होगा, यानी मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होगा, ये हृदयस्थ प्राण, ये जो 5 है सेवक, इनका ये फल भी इनमें बताया गया है। देखिए, जो पूर्व द्वार है, अब ये यहाँ देखिए कि हम पृथ्वी से पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध्व, अध ऐसे 8 दिशाएं कल्पित करते हैं। वैसे तो यहाँ 5 ही दिशाएं बताई गई हैं, क्योंकि ये 5 द्वारपाल है और ये 5 द्वारपाल 5 द्वारों में खड़े हैं, ऐसी कल्पना की है। जो हृदय एक मंदिर है या हृदय एक मकान है, एक गृह है और उसमें निवास करने वाला राजा ये परमात्मा है। और उसे जैसे विष्णु भगवान के द्वार में द्वारपाल है जय विजय, वैसे हृदयस्थ परमात्मा के द्वारपाल ये 5 है। तो पूर्वी द्वार में कौन सा है प्राण सेवक? ये द्वारपाल का नाम है प्राण है। उसकी इंद्रिया कौन सी है? ये नेत्र है। उसकी देवता कौन सी है? ये सूर्य है। देखिए, प्रश्नोपनिषद या ऐतरेय उपनिषद में भी नेत्र की देवता हमने देखी कि सूर्य है, तेज देवता है। और ये यदि ये देवता के साथ ये नेत्र प्राण के साथ हृदय में परमात्मा की सेवा के लिए जाता है, यदि प्राण सेवक होता है तो पूर्व द्वार में यदि वो जाता है तो उसका फल उससे क्या मिलेगा? तो उसे तेज और अन्न की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न प्राप्त होता है। सूर्य की तेज से हमें अन्न की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा का प्रसाद ये अन्न है और उसे जाने का द्वार है ये पूर्वी द्वार है। अब पूर्व के बाद पश्चिम आना चाहिए, लेकिन छांदोग्य उपनिषद इसे दक्षिणी द्वार बताता है, क्योंकि पूर्व और दक्षिण, देखिए जब हम दक्षिण दिशा को हम जब अपना मुंह करते हैं तो अपने बाही तरफ आती है, वो पूर्व आती है। तो पूर्व से दक्षिण ये एक पृथ्वी का परिवलन है, ये पृथ्वी का परिवलन है। तो पृथ्वी पूर्वी से चली तो पहले कहा जाएगी पश्चिम को नहीं जाएगी, पहली जाएगी वो दक्षिण को जाएगी। तो दूसरा द्वार है वो पश्चिमी द्वार है और उसका प्राण सेवक प्राण है वो अपान प्राण है। इसकी देवता कौन से संबंधित इंद्रिय कौन सा है? अपनी वाणी है, वाक है
और उसकी देवता है, हमने देखा अग्नि ये उसकी देवता है। यदि अग्नि को साक्षी मान के ये संबंधित वाक इंद्रिय अपान के द्वारा ये उत्तरी द्वार के यहाँ जाएगा, ये द्वारपाल के यहाँ जाएगा, तो परमात्मा उसका फल उसे क्या देगा, तो उसे कीर्ति देगा, उसे यश देगा, उसे श्री की यानी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अब देखिए, पहले तेज और अन्न की प्राप्ति होगी, अब यह प्राप्ति होगी तो कीर्ति और श्री की प्राप्ति होगी। अब देखिए, अब पश्चिमी द्वार के बाद अब आता है उत्तरी द्वार। अब उत्तरी द्वार जो है, उत्तरी द्वार का प्राण सेवक है वो समान है, और समान होने के कारण उसके नेत्र वो मन है, उसकी देवता वो पर्जन्य है, और पर्जन्य हमें देता है यश और कीर्ति की प्राप्ति करा देता है। अब देखिए, पूर्वी द्वार हुआ, दक्षिणी द्वार हुआ, उसमें पश्चिमी द्वार जो है, पश्चिमी द्वार का जो प्राण सेवक है वो है अपान है, उसकी देवता है वाक है, उसके अग्नि देवता है, और उसका अत्यंत महत्वपूर्ण फल है वो है ब्रह्म वर्चस्व या वेदों का ज्ञान है। अब देखिए, उत्तरी द्वार का समान है, उसका संबंधित इंद्रिय है वो मन है, और पर्जन्य देवता है, और ये हमें यश और कीर्ति देगी। अब रहा गया कौन सा द्वार, ये ऊर्ध्व द्वार रह गया। तो ऊर्ध्व द्वार का जो सेवक है वो है उदान है, उसकी देवता ये वायु है, और संबंधित इंद्रिय वायु है, और उसकी देवता है वो आकाश, यह देवता है, और इसमें हमें मिलता है वो ओज और महत्ता इसमें मिलती है। देखिए, पूर्वी द्वार, दक्षिणी द्वार, पश्चिमी द्वार, उत्तरी द्वार और ऊर्ध्व द्वार, इसके द्वारपाल प्राण सेवक हृदयस्थ प्राण के जो परमात्मा के जो सेवक है, ये प्राण, व्यान, अपान, समान और उदान है। इनके इंद्रिय है वह नेत्र, श्रोत्र, वाक, मन और वायु है। देवता सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पर्जन्य और आकाश है, और इनसे मिलने वाला तेज अन्न की प्राप्ति होगी, कीर्ति यश की प्राप्ति होगी, श्री की प्राप्ति होगी, वेद आदि का तेज प्राप्त होगा, ब्रह्म वर्चस्व प्राप्त होगा, यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी, और ओज और महत्ता की प्राप्ति होगी। अब यह छांदोग्य उपनिषद इतना महत्वपूर्ण उपनिषद है कि ये शायद हमें भगवान विष्णु के द्वारपाल बता रहा है। यदि वो 2 द्वारपाल है, लेकिन यहाँ हृदयस्थ होने के कारण ये हृदयस्थ परब्रह्म के सेवक, हृदयस्थ ब्रह्म के सेवक, ये 5 सेवक हैं, और उसकी उपासना करने से इस द्वार से यदि वो अंदर जाते हैं तो परमात्मा उन्हें यह फल की प्राप्ति करा देता है, जिनसे मनुष्य जीवन, मानवीय जीवन, एक उच्च स्तर का जीवन वो अपने जीवन में मृत्यु तक वो मतलब जीता है। धन्यवाद।